तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। ऑन हीटिंग ब्लू कलर पाउडर ऑफ कॉपर सेकंड निट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब। तो एक यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब में हम किसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर निट्रेट को, जो कि यहाँ पे एक तरह का ब्लू कलर का पाउडर है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रहा है और एक यहाँ पे ब्राउन गैस फॉर्म हो रही है। इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, एक्स नाम दिया गया है। तो हमें यहाँ पे इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी है और आइडेंटिफाई करना है जो गैस है वो यहाँ पे कौन सी है और यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, और जो यहाँ पे पीएच रेंज है एक्वस सॉल्यूशन का जो गैस एक्स है वो यहाँ पे इसका क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके बैलेंस इक्वेशन की। तो यहाँ पे कॉपर सेकंड क्या है, कॉपर सेकंड जब भी हम यहाँ पे यूज करते हैं तो जो कॉपर पे यहाँ पे क्या होता है 2+ का चार्ज होता है। कॉपर पे नॉर्मली यहाँ पे जो चार्ज लेते हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे 29 होता है और स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर सकता है। और 2+ यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे आपको पता है केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको 2+ का चार्ज के साथ यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके यहाँ पे रिएक्शन की। तो यहाँ पे जो कॉपर सेकंड निट्रेट है इसका फॉर्मूला यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, कॉपर निट्रेट है, ओ सॉरी कॉपर सेकंड निट्रेट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉपर सेकंड निट्रेट है। और ये हमारा यहाँ पे क्या बनाएगा, ये हमारे यहाँ पे बनाएगा कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो अब यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा और ये भी हमारे यहाँ पे 2 कॉपर डाइऑक्साइड हो गया और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। और यही हमारे यहाँ पे क्या है, ब्राउन गैस है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही हमारे यहाँ पे क्या, ब्राउन गैस है, एक्स फॉर्म हो रहा है। और ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक कलर का फॉर्म होगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इसका नाम यहाँ पे हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है हमारा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से करा था, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे यहाँ पे कितना है, 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पे आगे 2 4 हो गया। और यहाँ पे डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 2 2 4 और यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे 3 2 6। तो यहाँ पे पूरा बैलेंस हो चुका है ये। और यहाँ पे सेकंड चीज हमसे क्या पूछी गई थी, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व। तो यहाँ पे जो बी पार्ट होगा, जो हमारा ब्राउन गैस एक्स है, वो हमारा यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे ब्राउन गैस एक्स है वो हमारे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 है। और आप यहाँ पे लिख सकते हो पूरा नाम भी इसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे आराम से याद करनी है और याद ना हो तो आप इसको प्रैक्टिस से समझ सकते हैं। और जो भी यहाँ पे इसको बैलेंस करना होता है, इस पे एक तो वैलेंसी पे डिपेंड करता है और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ब्राउन गैस यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, जो बन रहा है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे जो तीसरी चीज पूछी गई है वो हमसे क्या पूछी गई है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, एक रिएक्टेंट से जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते थे, क्योंकि जो रिएक्टेंट था वो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स था और उससे यहाँ पे क्या होते थे, सिंपल यहाँ पे जो एलिमेंट निकलते थे या सिंपल कंपाउंड निकलते थे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है जो कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इससे हमारे यहाँ पे क्या करें, सिंपल कंपाउंड और एलिमेंट निकल रहे हैं। तो वही हमारे यहाँ पे क्या होता था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता था। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके पीएच वैल्यू की। व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। तो गैस एक्स हमारे यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका यहाँ पे जो पीएच वैल्यू होगा वो यहाँ पे 7 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना रहा है, एक तरह का एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो पीएच वैल्यू होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 7 से थोड़ा लेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे क्या है, एक तरह का एसिडिक सॉल्यूशन है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, जिसके वजह से जो यहाँ पे पीएच की रेंज होगी बिलो 7 होगी, पीएच रेंज बिलो 7 होगी। ठीक है, होप आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।